नाउ अब हम डॉग के थाई मसल्स की लेटरल सरफेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ग्लूटियल मसल को डिस्कस करेंगे। ग्लूटियल मसल 3 हैं, सुपरफिशियल ग्लूटियल, मिडल ग्लूटियल एंड देन डीप ग्लूटियल। सुपरफिशियल ग्लूटियल सबसे पहले इसका ओरिजिन जो है ये डोर्सल टू हिप जॉइंट होगा एंड देन इसकी इनोवेशन जो है, इंसर्शन जो है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर पर होगी, जबकि इन केस ऑफ हॉर्स हमने पढ़ा कि ये थर्ड ट्रोकेंटर पर इसकी इंसर्शन होती है। एंड देन इसका एक्शन जो है ये होता है एक्सटेंड एंड अबडक्ट द लिम्ब। एंड देन इसकी जो नर्व सप्लाई आती है वो आती है कॉर्डल ग्लूटियल नर्व। एंड देन इसके क्रेनियल साइड पे हम जाएं तो वहाँ हमें सबसे बड़ा साइड पर मिडल ग्लूटियल आएगा। मिडल ग्लूटियल की जो ओरिजिन है वो विंग ऑफ इलियम पर है, जबकि इसकी इंसर्शन भी ग्रेटर ट्रोकेंटर पर ही होगी। एंड देन इसको जो नर्व सप्लाई करेगी वो क्रेनियल ग्लूटियल नर्व होगी और इसका एक्शन भी वही है एक्सटेंड एंड अबडक्ट द लिम्ब। एंड देन इसके डीप पर जाएं हम तो डीप ग्लूटियल मसल हमें दिखाई देगा। डीप ग्लूटियल मसल का जो हम ओरिजिन देखें तो वो बॉडी ऑफ इलियम पर आएगा, बॉडी ऑफ इलियम पर। एंड देन इसकी जो इंसर्शन होगी वो नियर टू ग्रेटर ट्रोकेंटर होगी, ग्रेटर ट्रोकेंटर होगी और इसको जो नर्व सप्लाई आएगी वो भी ग्लूटियल नर्व ही होगी। इस पूरे सुपरफिशियल ग्लूटियल मसल का जो कम्युलेटिव फंक्शन है वो एक्सटेंड एंड अबडक्ट द लिम्ब है। अगर हम ग्लूटियल मसल के क्रेनियल साइड पर जाएं तो हमें यहाँ पे टेंसर फेशियल मसल दिखाई देता है जो प्रोक्सिमली ट्रायंगुलर टाइप होता है और नीचे जाके डिस्टली ये स्टैब लाइक नज़र आता है। अगर हम इसके रीजन की बात करें तो इसका रीजन जो है ये ट्यूबर कॉक्स से होता है और इसके जो इंसर्शन है वो होगी लेटरल फेमोरल फेशिया। टेंसर फेशियल की जो इंसर्शन है वो लेटरल फेमोरल फेशिया होगी। अगर हम इसकी इंसर्शन ओरिजिन की बात करें तो रीजन जो है इसका ट्यूबर कॉक्स से है और इसकी जो इंसर्शन है वो है लेटरल फेमोरल फेशिया। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व जो है वो क्रेनियल ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो ये जो है ये हिप को फ्लेक्स करेगी और स्टाइफल को जो है ये एक्सटेंड करेगी। अब हम थाई मसल के क्रेनोलेटरल साइड पर देखें तो हमें ये एक मसल दिखाई देता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। जैसा कि नाम से जाहिर है इसके 4 हेड्स होते हैं जिसको हम करते हैं वेस्ट्रस लेटरलिस, रेक्टस फीमोरस, वेस्ट्रस इंटरमीडियालिस एंड वेस्ट्रस मीडियालिस। जो वेस्ट्रस लेटरलिस की इंसर्शन होगी, ओरिजिन होगा वो होगा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फीमर। इसी तरह वेस्ट्रस लिटरलिस, वेस्ट्रस मीडियालिस और वेस्ट्रस मीडियालिस और वेस्ट्रस इंटरमीडियालिस की इनकी इकट्ठी ओरिजिन होगी प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फीमर। और ये जो रेक्टस फीमोरस है इसकी ओरिजिन होगा रेक्टस फोसा ऑफ इलियम। अब इसकी इंसर्शन की बात आती है तो ये वेस्ट्रस लिटरलिस, वेस्ट्रस इंटरमीडियालिस, वेस्ट्रस मीडियालिस और रेक्टस फोसा की इंसर्शन होगी पटेला एंड द टिबियल ट्यूबरोस्टी। अब हम इनके फंक्शंस की बात करें, वेस्ट्रस लिटरलिस, वेस्ट्रस इंटरमीडियालिस, वेस्ट्रस मीडियालिस ये जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ये स्टाइफल जॉइंट को एक्सटेंड करेंगे। अब हम रेक्टस फोसा की बात करें, रेक्टस फीमोरस की बात करें तो ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये हिप जॉइंट को फ्लेक्स करेगा और स्टाइफल को एक्सटेंड करेगा। अब नर्व सप्लाई की बात आती है तो वेस्ट्रस लेटरलिस, वेस्ट्रस इंटरमीडियालिस, वेस्ट्रस मीडियालिस और रेक्टस फीमोरस को फीमोरल नर्व सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई। अगर हम क्वाड्रिसेप्स फीमोरस की कॉर्डल साइड पे जाएं तो हमारे पास मसल है जिसका नाम है बाइसेप्स फीमोरस। अगर हम बाइसेप्स फीमोरस की रीजन की बात करें तो ये इशाटिक ट्यूबरोस्टी से ओरिजिनेट करता है। और हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो इससे जो क्रेनियल पार्ट है वो पटेला और टिबियल ट्यूबरोस्टी पे करेगा और जो कॉर्डल पार्ट है वो टिबियल ट्यूबरोस्टी और कैल्केनियन ट्यूबरोस्टी पे इंसर्ट करेगा। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे ये इशाटिक नर्व है जो इसे सप्लाई करती है। अब अगर हम बाइसेप्स फीमोरस की एक्शन की बात करें तो ये हिप जॉइंट और टार्सस जॉइंट को एक्सटेंड करेगा और स्टाइफल जॉइंट को ये फ्लेक्स करेगा। और एक्सटेंड इसलिए करेगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन की जो मसल कॉर्डल साइड पे, क्रेनियल साइड पे है और ये इसलिए इसको एक्सटेंड करेगा स्टाइफल को क्योंकि ये इनके पॉइंट ऑफ रोटेशन के कॉर्डल साइड पे है। अब हम बाइसेप्स फीमोरस के कॉर्डल साइड पर है तो कॉर्डल मोस्ट साइड पर हमें सेमी टेंडनोसिस नज़र आएगा। ओरिजिन वाइज सेमी टेंडनोसिस की ओरिजिन इशाटिक ट्यूबरोस्टी पर होगी और इंसर्शन जो होगा इसका टिबियल और कैल्केनियन ट्यूबरोस्टिस पर इसका इंसर्शन होगा। इसको नर्व सप्लाई, इशाटिक नर्व ही इसको नर्व सप्लाई करेगी। फंक्शन वाइज देखें तो ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये हिप जॉइंट और टार्सस जॉइंट को एक्सटेंड करेगा एंड देन स्टाइफल जॉइंट को फ्लेक्स करेगा।